हल्का असम्बली बसपा कल्याण से असम्बली इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद मकबूल व हमदर्द अवामी समाजी रहनुमा संजीव कुमार वाडीकर ने कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत की जानिब से ओबीसी कोटे के तहत 2B 4% मुस्लिम रिजर्वेशन बर्खास्त करने की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा है कि अगर असम्बली इलेक्शन में अवाम उनकी भरपूर तायद करते हुए उन्हें अपनी खिदमत का मौका देंगे तो वो 2B 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को बहाल करने के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करेंगे। संजीव कुमार वाडीकर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। संजीव कुमार वाडीकर ने बसपा कल्याण के रुकन असम्बली शरणु सलगर की जानिब से मुसलमानों के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि एक ज़िम्मेदार शख्स को जो MLA है इस तरह की घटिया ज़बान इस्तेमाल करना ज़ेब नहीं देता। संजीव कुमार वाडीकर ने MLA शरणु सलगर की जानिब से मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को 1 से 2 बार बसपा कल्याण बुलवाने पर भी नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि बसपा कल्याण हिंदू मुस्लिम एकजहती और भाईचारे के लिए मशहूर है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे और अमन अमान को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बसपा कल्याण से ATV के लिए मोहम्मद कुतुबुद्दीन की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले मेरे बसपा कल्याण की धरती माँ को नमन करते हुए मेरे सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैंने प्रेस मीट बुलाने का वजह जो सरकार ने अभी कैबिनेट में जो डिसीजन लिए हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना बोल के मैंने प्रेस मीट बुलाया है। सबसे पहले जो सदाशिव आयोग की मांग थी वो कर्नाटक गवर्नमेंट ने लागू किया, उसका हम वेलकम करते हैं। जो भी उनका जो बाइफर्केशन था, बहुत सालों से उनकी डिमांड थी, उसका हम वेलकम करते हैं। दूसरा, लिंगायत समाज को 5% से 7% बढ़ाए, 2% बढ़ा के दिए, उसका भी हम स्वागत करते हैं। तीसरा, वक्कलिगा समाज को 4% से 6% कर दिए, उसमें भी 2% बढ़ा दिए, उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों का 4% जो रिजर्वेशन, मामूली रिजर्वेशन था, वो भी कट करके आप बड़े समाज को दे रहे, ये कौन सा न्याय है? इसकी मैं कड़ी शब्दों से निंदा करता हूं और इंशाल्लाह मुझे भगवान मुझे शक्ति दे। मैं बचपन से इस सोशल मूवमेंट में लड़ते आ रहा हूं, आगे भी चल के मैं मेरे मुस्लिम भाइयों को मैं सबको जागृत होने की सूचना देता हूं और मैं यह हमारी बैकवर्ड कौम आपके साथ में है, ये मैं ईमानदारी से, आज रमजान रोजा का दिन चल रहा है आपके, तो उसका मैं बहुत ही दिल के गहराई से मैं यह आपको वादा करता हूं। अभी शरणु सलगर जी ने 4 दिन पहले प्रेस मीट बुला के एक प्रेस मीट लिए थे कि बसपा कल्याण में अमित शाह जी को लाने के बारे में, गोरटा में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू इनॉग्रेशन के लिए। तो वो प्रेस मीट में वो बोल रहे हैं कि हम उस टाइम पे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस भारत देश के सबसे बड़े देशभक्त थे। सरदार वल्लभ भाई बड़े देशभक्त थे, वो हम भी मानते हैं। इसका मतलब दूसरे कौम में, दूसरे समाज में, अदर कास्ट में कोई देशभक्त नहीं था क्या? मेरा ये सवाल है। और वो लोग खुद बोल रहे थे VK सलगर मेरा गांव है, मेरे गांव में भी ऐसा हादसा हो गया था। तो शरणु सलगर जी, आपको बसपा कल्याण के बारे में कुछ प्रेम रहने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि आप सलगर के हैं। तो मेरे बसपा कल्याण में आप 2-2 बार अमित शाह जी को लेके आ रहे हैं, इसका वजह क्या है?
अभी एक महीना भी नहीं हुआ था, दोबारा आप इधर बसव कल्याण में लेके आ रहे। क्या हम इस बात का क्या अंदाज लगाएंगे? हम 2002 का गोत्रा कांड भी देखा है, 2006 में वडोदरा कांड भी देखा है। तो ये दोनों जब मैंने करीबी से नजदीक था, मैं 2002 में धुलिया में मेरा पोस्टिंग था, 2006 में मैं जलगांव में था। ये नजदीक से हमने देखा है इंसानियत का कितना नुकसान हो जाता है। तो आपके दिमाग में क्या है वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं इसके भी पहले भी मैंने बोला था कि बसव कल्याण की शांति अमन ये खराब ना हो, यहां से हमारा भाईचारा बहुत है, हमारा भाईचारा खराब ना हो, ये पहले भी हमने स्टेटमेंट दिए थे। और इसके बाद जो गोर गरीबों का जो बसव कल्याण के लिए आप जो बोल रहे हैं हमने इतना डेवलप किया, ये किया वो किया, डेवलप तो कुछ किए नहीं, सब नारायण राव साहब ने फंड लाया था, उसका फंड का मले आप मार रहे हैं। इसका एक ही एक उदाहरण है कि 2400 घर बसव कल्याण के लिए जो लाए थे नारायण राव साहब ने मेहनत करके, वो आप गरीबों को दे नहीं पाए, वो वापस चले गए। हालांकि डीसी साहब ने आपको कई बार रिमाइंड करने के बावजूद भी वो घर आप वापस कर दिए। ये गरीबों की दुआ आपको लगेगी। ये हम गोर गरीब बैकवर्ड माइनॉरिटी मुस्लिम ये हम सभी लोगों के घर थे, ये सब बिलो पॉवर्टी के लोगों को देने के घर थे। तो ये ऐसा आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। जो आए हुए घर आप दे नहीं सकते तो नया डेवलपमेंट क्या कर सकते, ये मैं बोलता हूं। और दूसरी बात, मैं हमेशा जिधर भी किसके ऊपर भी अन्याय होता है तो मैं हमेशा आवाज उसके खिलाफ लड़ता रहा हूं। एक मेरे पास वीडियो आया है, मेरे इस्लाम भाइयों को खुलेआम बोल रहा है कि नीच मुसलमान रू बोल के। शरणू जी, ये आपको शोभा नहीं देता। एक बड़े पोस्ट पे आप एक एमएलए पोस्ट पे बैठे हुए किसी भी कौम को ऐसा नहीं बोल सकते आप। अगर इसके बाद आप मेरे मुसलमान भाइयों को ऐसा कुछ हरकत की तो हम आपकी जबान खींचेंगे। मैं इतना बोलता हूं शरणू जी, हम यहाँ की शांति अमन चैन यहाँ का भाईचारा बिल्कुल बिगाड़ने नहीं देंगे।